पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, परमेश्वर के वचन को एक सही जगह दो। कौन सी जगह देना है? आप जब कहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे? यीशु ने मुझे चंगा किया है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और सुनो सुनो सुनो, देखो देखो देखो, ये देखो यीशु ने क्या किया है। आपके अंदर एक ही चीज रहे, मेरा यीशु भला है। जो वचन, विश्वास का वचन आपके अंदर डाल दिया गया है, उसके लिए एक अच्छा सा वातावरण चाहिए। आपने एक पेड़ लगा दिया, आम का पेड़ लगा दिया, उसे कभी पानी दिया आपने? क्या होगा? आपने एक पौधा लगा दिया, उसे कभी आपने पानी दिया क्या? जब पानी आप नहीं देंगे, उस पौधे की स्थिति क्या होगी? सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? उसी तरह है, आपके अंदर खुदा का वचन तो दिया तो जाता है, जो मरे हुए आदमियों को भी जिंदा करता है, पर आपने उस वचन को कभी संभाल के नहीं रखा। बुराई करके उस वचन को खत्म कर दिया, पाप करके उस वचन को तोड़ दिया, अनाज्ञाकारिता करके उस वचन को मिटा दिया। अब आपका पति कमाने गया है, पैसा नहीं मिलेगा, खाली हाथ आ जाएगा। आप माथा पीटोगे, क्या बताऊं, मैं प्रभु में हूं, मेरा पति बाहर कमाने के लिए गया, उसे मालिक ने पैसा नहीं दिया। हो, क्या कारण? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? कारण यह कि आप विश्वास की दशा में उसके वचन को आपने अपने अंदर स्वीकार नहीं किया। शैतान का बल वहां काम किया। कोई पति, किसी का पति बाहर कमाने के लिए गया है, अगर वो पत्नी घर पे है, बच्चे घर पे हैं, अगर वो लगातार दुआ में है, विश्वास की आत्मा में है, वचन को संभाल कर अपने अंदर बनाए हुए है, वो अगर कमाने के लिए गया है तो आपके सोच से ज्यादा पैसा लेकर वापस आएगा। वहां दुष्ट का बल काम नहीं देगा, नहीं देगा कभी, क्योंकि वचन हमारा एक हथियार है, वचन एक सामर्थ्य है, उसका नियम। आमीन। उसने कहा कि शत्रुओं से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो। कितने लोग शत्रुओं से प्रेम कर रहे हैं? अभी कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं शत्रुओं से प्रेम करने का? आप लोग प्रेम कर रहे हो क्या? कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मैं देख रहा हूं, हाथ नहीं उठाया। नहीं, वो नहीं कर रहे, हमको लग रहा है। हाँ, कोई शत्रु है। शत्रु का मतलब कि पहले शत्रु था, अब तो हमारा शत्रु केवल शैतान है। याद रखना, अगर कोई आपको अपना शत्रु समझता है, आप उसे अपना शत्रु मत समझो, अपना भाई और बहन समझो। आमीन। समझ रहे कि नहीं? हाँ, पहले आप संसार में थे, आपसे पाप हो गया, पर आपके पास, आपके अंदर क्या आ गया है? क्या आ गया आपके अंदर? आपके अंदर यीशु आ गया, आपके अंदर उसका वचन आ गया। आमीन। अब आपके अंदर अब आपके अंदर परमेश्वर का वचन आ गया। अब आपको यह देखना है कि यह वचन हम में कैसे बढ़ेगा। अगर वचन आपके अंदर बढ़ा, वचन का प्रयोग आपके अंदर बढ़ा, बोलो वचन का प्रयोग आपके अंदर बढ़ा, तो आप बढ़ोगे। जितना उसके वचन का प्रयोग आप अपने अंदर बढ़ाओगे, उतना ही आप क्या होंगे? उतने ही आप बढ़ोगे, उतनी ही आपके लिए रास्ते खुलेंगे, उतने ही आपके लिए अवसर आएंगे, अच्छे अवसर। आमीन। और यदि आपके अंदर बोया गया परमेश्वर का वचन, आपने विश्वास करके तो लिया, पर उस वचन का प्रयोग आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में गलत तरीके से किया, आप नीचे जाते हैं। वही स्थिति होती है जैसे आप संसार में थे, वैसी स्थिति आपकी बनी रहती है। अगला आदमी आपसे पीछे आगे हो जाता है, पर आप वहीं पर रहते हैं। आप कहते भाई देखो, वो हमसे बहुत बाद में जाना शुरू किया, पर वो मुझसे ज़्यादा आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया, पर मैं अभी क्यों पीछे हूँ? हमें अपने आप को इस बात को देखना है। हालेलुया बोलिए। हमें अपने अंदर किसको लेके आना है? किसको फलवंत होने देना है? किसको बढ़ाना है अपने अंदर? यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है। कैसे है? स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जो भूमि में बो दिया गया। वो जब वो बढ़ा तो सारे साग पात से क्या हो गया? होता है कि नहीं होता? सरसों, सारे साग पात से क्या होता है? वो बड़ा होता है। और लिखा है कि पक्षी उस पर क्या करेंगे? बसेरा करेंगे। राई का दाना अपने हार्ट में लेके आओ, उसका वचन अपनी जिंदगी में जगह दो। वो जब बढ़ेगा तो आपको पूरे परिवार से सबसे शक्तिशाली बना देगा, वो आपको आजू बाजू से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बना देगा। वो आमीन बोलो। आप ऊंचे पहाड़ पर बसने वाले व्यक्ति बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि वो आपको शर्मिंदगी आपके पास छू भी नहीं पाएगी। राई का दाना जो बो दिया गया वो स्वर्ग के राज्य की नाई है। आमीन। क्या उसे अपने अंदर बढ़ने देंगे? क्या उसे अपने अंदर ठहरने देंगे? क्या उसे बरकरार रखेंगे? उसे हट के द्वारा खत्म तो नहीं करेंगे। याद रखना, परमेश्वर को उसके वचन को एक वातावरण चाहिए। क्या चाहिए? बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, एक वातावरण चाहिए। कैसा वातावरण चाहिए? अगर आप मनुष्य अगर जिंदा है, उसको खुली हवा चाहिए। सूखी भूमि पर रहने के लिए मनुष्य को दिया गया ऐसा वातावरण है कि नहीं? अगर यही मनुष्य पानी में रहने के लिए जाएगा तो क्या हो जाएगा? पानी में किसका वातावरण है? मछलियों का वातावरण। मछली को क्या चाहिए? पानी चाहिए कि नहीं? अब मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को पृथ्वी, सूखी भूमि, हवा चाहिए। ऐसा सूखी भूमि में रहने के लिए अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? अगर मछली है तो मछली को अगर सूखी भूमि में रहने के लिए बोलोगे, वो मर जाएगी कि नहीं? उसे कौन सा वातावरण चाहिए? पानी का। हमको पानी का चाहिए क्या वातावरण? क्या हमें पानी में रहना है? पानी के बाहर का वातावरण, सूखी भूमि में रहना है हमें। आमीन। तो ऐसा परमेश्वर ने हमें बना दिया। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन है, उसे भी एक वातावरण चाहिए। क्या वो पाप में बढ़ेगा? क्या परमेश्वर का वचन पाप में बढ़ेगा? झूठ में बढ़ेगा? कभी वो आपके लिए काम कर सकता है? कब बढ़ेगा? बोलो, सच्चाई में बढ़ेगा, पवित्रताई में बढ़ेगा। जब आप सच्चाई में, पवित्रताई के वातावरण में, सच्चाई के वातावरण में, शुद्ध दिमाग में अगर आप चलोगे विश्वास की दशा में, तो परमेश्वर का वचन आपको बहुत ऊंचा उठा देगा। हालेलुया, आमीन बोलो, हालेलुया। इसलिए जल्दबाजी नहीं करो। बगल वाले को बोलो, जल्दबाजी नहीं करो। हमें अपने अंदर उसके वचन के लिए घर बनाना है। आमीन। परमेश्वर का वचन, उसका भी एक वातावरण चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? चावल आप पकाते हो कि नहीं पकाते हो? कैसे चावल पकाते हो? चावल केवल रख देते हो, आग पे रख देते हो, पक जाता है? चावल में क्या मिलाते हो? चावल में क्या मिलाते हो? चावल में पानी डाल करके आग पे रखते हो, तभी तो वो चावल पकता है ना अच्छा से। हाँ या ना? वैसे परमेश्वर का वचन है। आमीन। आप अपनी जिंदगी में खुदा का वचन अगर पा गए हो तो पाप के साथ नहीं, पवित्रताई के साथ फलवंत हो गए यीशु मसीह के नाम में। बगैर आग के चावल नहीं मिलेगा, सूखा चावल आपको मिलेगा। पर जब उसे पानी डाल करके, पानी और चावल डाल करके मिला देते हो, आग पर रखते हो, तब वो क्या बन जाता है? खाने के लिए योग्य बनता है कि नहीं बनता? ठीक उसी तरीके से ऐसे दशा में अगर पाप की दशा है तो वचन वहां पर बल नहीं पाएगा। हमें पवित्रताई की दशा को अपनी जिंदगी में रखना पड़ेगा। हाँ या ना? बार बार लड़ाई, बार बार झगड़ा करके आप अपने अंदर के वचन को खो देते हो। यीशु आपको आशीर्वाद देने वाले थे, पर आपने लड़ाई किया, आपने झगड़ा किया, आपने बुरा व्यवहार किया, इसलिए आपके अंदर का वातावरण खत्म हो गया, तो वचन भी खत्म हो गया। 4 दिन के बाद शैतान आपको अपने पास बुला लेता है, फिर आपके ऊपर नियंत्रण लेता है, वो आपको भी हरा देता है और आपको जब चाहेगा वो मार देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो हमारे जीवन के ऊपर किसका अधिकार होता है? बोल के देखिए। जब हम यीशु के निकट होते हैं, हमारे जीवन में प्रभु का नियंत्रण हो जाता है। फिर हमारी सोच के ऊपर किसका आशीर्वाद रहेगा? हम जिस काम को हाथ लगाएंगे उस काम को कौन सफल करेगा? जिस काम में हाथ लगाएंगे उस काम को कौन सफल करेगा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमने सही वातावरण प्रदान किया है। समझ पा रहे कि नहीं? भाई भाई, बहन बहन के कान में बोलो, वचन के लिए वातावरण तैयार करो। कान में बोलो, बोलो बोलो, ऐसे कान में बोलो बोलो बोलो, वचन के लिए वातावरण चाहिए। कान में बोलो, बोलो बोलो, कोई बात नहीं वचन के लिए सही वातावरण चाहिए। ओके, वचन के लिए सही वातावरण चाहिए कि नहीं चाहिए?
वचन के लिए कौन सा वातावरण चाहिए? सही, सही, गंदा वातावरण नहीं। आमीन। तो आपको सही दशा में ऊपर उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जान रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? हमारी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? कभी भी वचन को पाप के साथ मिलाने का प्रयास मत करो। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, ओ जी चलो यीशु यीशु नाम ले लेंगे, वहां पर भी काम चल जाएगा। ना 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 ना, ऐसा यीशु का नाम लेने से, चाहे गंदे काम करते हो फिर भी यीशु का नाम लेने से काम चल जाएगा? ये तो बहानेबाजी हुई आपकी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप गंदा काम कर रहे हैं, वहां यीशु के नाम लेने से कोई मतलब ही नहीं है। आप तो गंदा काम कर रहे हैं ना, आप तो यीशु के उलट काम कर रहे हैं और फिर भी यीशु का नाम ले रहे हैं। कोई मतलब निकलेगा वहां पर? कुछ मतलब नहीं। जब आप सही काम करते हैं और यीशु का नाम लेते हैं, वहां प्रतिफल आपके लिए होता है यीशु मसीह के नाम में। बोल यीशु मसीह की। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।